गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ये सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है 6 सितंबर तक, और इससे धैर्य को खोना नहीं है, अपने धैर्य का परिचय देते हुए पढ़ाई करनी है, क्योंकि सरकार परिस्थिति को देखते हुए ऐसा निर्णय ली है जो कि अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अपने धैर्य का परिचय देते हुए आप लोग मेहनत करें। और चलिए इसी कड़ी में आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा, इसे बहुत सारी क्वेश्चन पूछते हैं बेटा आपको, कि आपको पूछता है कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है, एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है, सुसीमा किस प्रकार की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, ये सारी बातें बताएंगे। ये भी पूछता है कि गर्म है कि ठंडा है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देंगे। और कौन सी जलधारा किस महासागर में चलती हैं, इससे जुड़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये समस्या है, बहुत से लोग को समझ में नहीं आ पाता है। तो आपको एहसास होता है कि जहाँ जहाँ लोगों को समस्या उत्पन्न होती है, कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, हम चाहते हैं कि उस कन्फ्यूजन को तोड़ दें। और उसी कन्फ्यूजन को तोड़ने के लिए और फिर एक टॉपिक हम जो लाए हैं महासागरीय जलधारा, उसको मैप के सहारे आपको बताएंगे ताकि कन्फ्यूजन टूट जाए, आपको कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं। खाली गौर से देखना है आपको, शुरू से अंत तक वीडियो देखें। चलिए आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं महासागरीय जलधारा। आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको महासागरीय जलधारा। टॉपिक का नाम है बेटा महासागरीय जलधारा। किसको कहते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन न रहेगा, ध्यान देंगे। आपको एक कन्फ्यूजन को हम तोड़ देंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो महासागरीय जलधारा के बारे में बोलने जा रहे हैं आपको हम, ध्यान देंगे। महासागरीय जलधारा हम कहते हैं किसको, पहले इसको हम लोग समझें। ये सबको पता है बेटा आपका कि ये मान लो कि महासागर है, महासागर में तो सबको पता है कि पानी ही पानी है, जान देंगे। यानी कह सकते हैं कि पानी का एक विशाल भंडार है। महासागर, सागर का बड़ा रूप महासागर, सबको पता है महासागर में जल का विशाल भंडार है, जान देंगे। यानी जल का भंडार है, ये सबको पता है। मान लो बेटा कि ये महासागर है, मान लिया जाए कि ये महासागर है, हम मान लिए। समझिएगा चीज़ को, सबसे पहले ये तो सबको पता है, ध्यान देंगे। आपको ये महासागर मान लो, महासागर में ढेर सारे जल हैं, जल के भंडार हैं, मान लिया जाए। ऐसा बेटा आपका जल है। कहा जाता है कि महासागर में देखेंगे आप तो जल का कुछ भंडार सीधे इधर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, कहीं देखेंगे तो इधर की ओर भी प्रवाहित हो रही हैं। बात को समझिएगा, महासागर में जरूरी नहीं है कि जल का जो मात्रा होती है आपको सिर्फ एक ही दिशा में गमन करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात को समझिएगा, एक ही दिशा में गमन करने का मतलब एक ही दिशा में जाए, क्योंकि महासागर में पानी ही पानी है। वहाँ देखते हैं बेटा कि कुछ जल की मात्रा एक निश्चित दिशा में इधर की ओर बह रही है, इधर की ओर बह रही हैं। कभी कभी देखते हैं कि आपको कुछ मात्रा एक निश्चित दिशा में इधर की ओर बह रही हैं। माने एक ही महासागर है, एक ही महासागर में जल की कुछ मात्रा कोई दिशा में बह रही हैं और कोई मात्रा कोई दिशा में बह रही हैं। देखिए ध्यान देंगे, ऐसे सबको पता है कि यानी कह सकते एक ही महासागर में जल भिन्न भिन्न दिशा में ये बह रही हैं। आपको भिन्न दिशा कहने का मतलब इधर, यहाँ से भी एक निश्चित दिशा में गई और यहाँ से भी इधर गई, तो भिन्न दिशा इसको हम कह रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो महासागर एक ही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र का जल इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, कुछ क्षेत्र का जल इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान देंगे। तो यानी एक निश्चित दिशा में बह रही हैं, यहाँ से एक निश्चित दिशा में और यहाँ से एक निश्चित दिशा में इधर की ओर बह रही हैं। तो
तो आपको हम बता दें, एक ही महासागर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जल जो है आपको अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं। गौर करेंगे ऐसा क्यों होता है। आपको हम बता दें, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि महासागर में आपको इस जलीय भाग में दाब कम है, यहाँ अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि महासागरीय जो भाग है पूरा, उसके कुछ भाग में दाब अधिक होते हैं, कुछ भाग में दाब कम होते हैं। दाब, प्रेशर दा देंगे, एक कॉमन वे में समझिएगा। आपको एक ही महासागर में कुछ जल इधर की ओर और कुछ जल इधर की ओर क्यों बह रहे हैं, ऐसा संभव है? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि इसके कुछ भाग, किसके कुछ भाग? महासागर के कुछ भाग में आपको दाब अधिक होती हैं, कुछ भाग में दाब कम होती हैं। तो ये सबको पता है। आपको ये पता है बेटा कि आपको जहाँ दाब अधिक है वहाँ से पानी कम दाब वाला क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि जहाँ से प्रेशर पड़ेगा, यानी दाब ज़्यादा होगा, वहाँ से पानी कम दाब वाले की ओर जाएंगी। क्या बात समझे? तो ऐसा क्यों होती है, समझ में आ गया होगा कि महासागरीय जो हिस्सा है या भाग है, इसके कुछ भाग में दाब अधिक होते हैं, कुछ भाग में दाब कम होते हैं। तो दाब अधिक होता है जहाँ पर, वहाँ का जल बह करके जाती हैं निम्न दाब वाले भाग में। ऐसे भी सोच सकते हैं, जहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा पानी पर, तो वहाँ से पानी हटेगा, जाएगा किधर? जहाँ प्रेशर कम है, दाब कम है। तो आपको महासागर के जल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों गमन करते हैं एक निश्चित दिशा में? तो दाब के कारण। तो आप कह सकते हैं कि महासागर के आपको जलीय भाग दाब के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन, कहीं दाब अधिक कहीं दाब कम, दाब में परिवर्तन के कारण एक जगह से दूसरी जगह जो गमन करते हैं महासागर के जल, उसी को महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा, नदी की भी जलधारा होती है। जिस तरह नदी का पानी बल खाती हुई आपको एक निश्चित दिशा में गमन करती है, जिस तरह से नदी का पानी एक निश्चित दिशा में बल खाती हुई आपको गमन करती हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागर का भी पानी आपको बल खाती हुई एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं। तो गमन करती है माने जाती हैं। गौर करेंगे तो इसी को कहा जाता है, ऐसा कहाँ होता है महासागर में? किसका होता है गमन? जल का। इसलिए इसको महासागरीय जलधारा कहते हैं। यानी महासागरीय जलधारा एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं। महासागरीय जलधारा समझ गए? महासागरीय जलधारा आपको भिन्न भिन्न दिशा में गमन क्यों करती है? दाब के कारण। दाब के कारण, ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ दाब अधिक है वहाँ से पानी हटेंगी और जाएगी किधर? जहाँ दाब कम है। क्लियर? तो महासागरीय जलधारा का परिभाषा यही कहेंगे कि एक विशाल जल भंडार, एक विशाल जल की मात्रा जो एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं, डालेंगे तो गौर करेंगे विशाल जल भंडार कहाँ होगा? महासागर में। डालेंगे तो महासागर के जल भंडार एक निश्चित दिशा में जो गमन करती हैं उसी को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ठीक है, ये महासागरीय जलधारा हुआ। इसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं बेटा आपको हम, महासागरीय जलधारा। आपको कहा जाता है बेटा कि महासागर की जो जलधाराएं होती हैं, यानी महासागर में चलने वाली जलधारा होती हैं, उसको दो भाग में बांटी गई हैं। महासागरीय जलधारा को कितने भागों में बांटी गई हैं? दो भागों में बांटी गई हैं। गौर से वीडियो को देखेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे आपको हम। दो भागों में बांटी गई हैं। एक को कहते हैं ठंडी जलधारा और एक को कहते हैं गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा और एक को कहते हैं गर्म जलधारा। ध्यान देंगे, आपको महासागरीय जलधारा को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। आपको ये भी क्लियर करेंगे कि एक ही महासागर के कुछ जल ठंडे क्यों होते हैं और कुछ गर्म क्यों होते हैं। तो आपको हम बता दें, आपको सबको पता है ठंडा गर्म का संबंध है टेम्परेचर से, ताप से है कि नहीं? डालेंगे ताप कम जाएगा तो ठंडा होंगी, ताप अधिक हो जाएंगी तो गर्म होगा। क्लियर है? तो बेटा एक क्लियर कर दें आपको हम कि महासागरीय जलधारा ठंडी क्यों होती हैं। आपको हम बताए थे, हिमालय की महासागर का क्षेत्र है,
आपको ये मान लीजिए कोई महासागर है बेटा, तो महासागर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का तापमान अलग अलग होता है। सोचिएगा थोड़ा क्या बोल रहे हैं हम। महासागर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का आपको तापमान भी अलग अलग होता है। ये नहीं समझिए ऐसा क्यों अलग अलग होता है। आपको देखते होंगे, आपको मैप में कुछ महासागर के पाट भाग विषुवत रेखा के पास होते हैं और कुछ ध्रुव के पास होते हैं। मान लो बेटा, ध्यान देंगे, यही मान लो कि यहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको हम, और मैप में भी दिखाएंगे। ये मान लो बेटा कि ये महासागर है कोई महासागर ले लो। ये महासागर के आपको मध्य से ये विषुवत रेखा गुजरी है। ऐसे सबको पता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत। और आपको बता दें कि आपको इसलिए विषुवत रेखा के ये भी बता दें कि जिस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहाँ गर्मी अधिक होती हैं। तो सोचिए, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो इसलिए विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र गर्म होता है। तो सोचने वाली बात है, यानी टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हो गया। और ये भी जानते हैं कि ध्रुव के पास आपको सूर्य की किरणें ना के बराबर पड़ती हैं, इसलिए पृथ्वी के ध्रुवीय भाग में काफ़ी ठंड पड़ती है, यानी वहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो सोचो कि जो महासागर का भाग ध्रुव के पास होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ के पानी ठंडी होगी, और जो महासागर का पार्ट विषुवत रेखा के पास होगी वहाँ का तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो वहाँ की पानी गर्म होगी। देखिए, महासागर का कुछ भाग जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ते हैं तो निश्चित है कि वहाँ टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर पानी ठंडी होगी, और विषुवत रेखा के पास का जो जलीय भाग होगा वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगी, यानी यहाँ पानी गर्म होगी। यानी देख लिए, तो यानी कह सकते हैं कि महासागर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तापमान अलग अलग है, और तापमान अलग अलग के कारण आपको महासागरीय जल को दो भागों में बांटा गया। एक ठंडी जलधारा या ठंडी महासागरीय जलधारा, एक गर्म महासागरीय जलधारा। बता देंगे, इसको कह सकते हैं ठंडी महासागरीय जलधारा भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे, महासागरीय जलधारा, इसको कहेंगे गर्म महासागरीय जलधारा। तो आपको यहाँ पर तो एक क्लियर हो गया होगा बेटा कि महासागर की पानी गर्म क्यों होती हैं, किस परिस्थिति में होती हैं, और ठंडी कब होती हैं, यानी ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो यानी महासागरीय जलधारा दो प्रकार के, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब यही क्लियर करेंगे, ये कहाँ पाई जाती है? महासागर में। अब पृथ्वी पर कई महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन कहते हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सबको पता है। तो यही क्लियर करेंगे कि आपको बताएंगे कि प्रशांत महासागर में आपको गर्म जलधारा कौन है, यानी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा कौन है, ठंडी जलधारा कौन है, कहाँ बहती हैं, देंगे। उसी तरह से अटलांटिक में बताएंगे कि अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा कौन बहती हैं और ठंडी जलधारा कौन है। और इंडियन ओशन में, यानी इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कौन है, एकदम क्लियर कट कर देंगे। इसमें क्लियर कट होगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें, गौर करेंगे, समझ में आएगी आपको। तो चलिए, आपको गर्म जलधारा ठंडी जलधारा को समझें। तो आपको हम बताएं मैप के सहारे, ध्यान देंगे। पहले हम आपको एक परिचय दे दें कि कौन से महादेश कहाँ पर है, कौन महासागर कहाँ पर है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए ये आपको कई बार बार बोलते रहते हैं बेटा, आपको हम इसको समझ लेंगे। ये सबको पता है बेटा कि ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये पता है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। ये आपको बेटा ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। ये आपको अफ्रीका है, कौन महादेश? अफ्रीका। और ये सबको पता है कि ये यूरोप है। और ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन है? ये आपको ऑस्ट्रेलिया है बेटा, ध्यान देंगे। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है,
ये आपको एशिया में आ जाएगा। हालांकि यूरेशिया भी कहते हैं क्षेत्र को, ये एशिया मान लीजिए पूरा, ये सब क्या है एशिया में है बेटा आपका, ये सबको एशिया मान लो। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। और ये सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। क्लियर? अब बेटा ये महासागर तो जान गए, कई आपको जब हम मैप शुरू करते हैं तो पहले बता देते हैं आपको, ताकि कोई लफड़ा ना हो। अब देखेंगे यहाँ पर जो नीला वाला भाग देते हैं ये महासागर है बेटा। जानेंगे एक रेखा देख रहे होंगे, यहाँ देखिएगा, एक हम आपको खींच रहे हैं, ध्यान देंगे। हाँ ध्यान देंगे, एक हम आपको लाइन खींचे हैं, ये विषुवत रेखा है बेटा आपका। कौन रेखा? विषुवत रेखा। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में कि विषुवत रेखा क्या होती है। ये विषुवत रेखा है, जान जाइए, जान देंगे। अब देखो, अब आपको कौन महासागर कहाँ पर क्लियर है। अब देखो बेटा, ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप जलीय वाला भाग, नीला वाला भाग, ये अटलांटिक महासागर है। कौन महासागर? अटलांटिक, जिसके बारे में बताते हैं कि इसका आकार एस टाइप का है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस। जान देंगे, जैसे देखिए ऐसे घूमी है, ऐसे ऐसे ऐसे, आप हाथ चलाइए एस टाइप का मिल जाएगा। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये तो अटलांटिक महासागर हो गया। अटलांटिक महासागर आपको यहां से लेकर के यहां तक, अटलांटिक महासागर को भी दो भाग में बांटी गई हैं। विषुवत रेखा के ऊपर, सबको पता उत्तर का पोजीशन है। विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा को इक्वेटर बोलते हैं, जानेंगे। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर है नॉर्थ, नीचे दक्षिण है। अटलांटिक महासागर को ये दो बराबर नहीं, दो भागों में बांटती हैं। जो आपका विषुवत रेखा यानी इक्वेटर जो है, ये अटलांटिक महासागर को दो भागों में, इसके ऊपर वाला आपको कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और नीचे वाला क्या कहलाएगा आपको? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक इसी प्रकार आपको पता है बेटा कि ये है आपका प्रशांत महासागर। ये कौन है? ये जो जलीय वाला भाग है, ये प्रशांत महासागर। तभी विषुवत रेखा के ऊपर जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो इसके नीचे है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। यानी विषुवत रेखा सभी महासागरों को लगभग दो भाग में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये इंडिया है, देख रहे हैं एशिया का पार्ट, इसके नीचे इंडियन ओशन है। कौन ओशन? इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है बेटा। कौन महासागर? हिंद महासागर। आप कह सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर है, आपको क्लियर कर दें। हालांकि आपको जो ये खींचे हैं बेटा, आपको यहाँ पर ये लाइन ऐसे है, एक मिनट, आपका विषुवत रेखा ये नीचे थोड़ा ले लेते हैं आपका, ये विषुवत रेखा ये है, इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उसी तरह से दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। चलिए अब देखो बेटा, पृथ्वी तो गोल है, सबको पता है। जब ये तो मैप को चपटा पर दिखाया गया है, जब ई मुंह को ई मुंह से मिलाएंगे तो उधर मिल जाएगा आपको, पीछे ध्यान दीजिएगा। आपको पृथ्वी गोल है, ध्यान देंगे, ये सबको पता है। इसको यहाँ पर चैप्टर रूप में दिखाया गया है, ध्यान देंगे। गोल बनाएंगे तो ई मुंह और ए मुंह दोनों मिल जाएगा बेटा। तो भी प्रशांत महासागर का ही क्षेत्र है, तो यहाँ भी आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। चलिए तो अब देखेंगे, ये सबको पता है, जान गए। अब यही तीनों महासागर में आपको हम बताएंगे कि आपको कौन ठंडी जलधारा, ठंडी महासागरीय जलधारा है और कौन गर्म महासागरीय जलधारा है। एक क्लियर हो गया होगा, जान देंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जो महासागर का भाग ध्यान देंगे
आपको क्लियर है कि जो महासागर का भाग आपको विषुवत रेखा के आसपास पड़ते हैं, विषुवत रेखा के आसपास पड़ते हैं, जानेंगे वहाँ पर जो महासागर का जल पाया जाएगा वो गर्म महासागरीय जलधारा होंगी, जानेंगे। और जो ध्रुव के पास पाया जाएगा वो आपको, जो ध्रुव के पास पाया जाएगा वो ठंडी जलधारा होंगी। ये क्लियर है? इसमें कोलप, चलिए क्लियर हो गया बेटा आपको कि विषुवत रेखा के आसपास जो महासागर का जल है वो गर्म होगा, जानेंगे। ध्रुव के पास ठंडी होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, ध्यान देंगे। और ऐसा क्यों होता है ये सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। क्लियर है? अब ध्रुव के पास सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको जो महासागर के जल पाई जाती हैं वो ठंडी होती हैं। क्लियर? अब आपको हम एक क्लियर करना चाहते हैं बेटा, ध्यान देंगे। कहा जाता है, एक चीज और जान जाइएगा कि महासागरीय जल दो प्रकार का हो गया, ठंडी जलधारा और गर्म। कहता है कि आपको जो गर्म जलधारा है वो तो विषुवत रेखा के पास पाए जाएंगे। गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं, याद रखिएगा। आपको गर्म जलधारा आपको विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं, याद रखेंगे। ये विषुवत रेखा है, गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं और ठंडी जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। ध्यान देंगे, ठंडी जलधारा, ध्यान देंगे, ध्रुव से, क्योंकि ठंडी जलधारा का निर्माण होता है ध्रुव के पास और गर्म जलधारा का निर्माण होता है विषुवत रेखा के पास, याद रखेंगे। तो क्यों होता है सब पता है आपको, ऐसा टेम्परेचर के कारण होता है। तो ये भी दिमाग में रखेंगे कि गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं और ठंडी जलधारा आपको ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। चलिए अब आपको क्लियर करने जा रहे हैं, आपको सभी महासागर का परिचय दे दिए हैं आपको हम, किस महासागर में कौन सी जलधारा बहती है, कौन ठंडी है और कौन गर्म है, आपको ये बताने जा रहे हैं। एक प्लेन मैप की सहायता से आपको बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। इसका बड़ा नहीं हुआ, अच्छा रह दी। चलिए अब आप लोग वाकिफ हैं बेटा, ध्यान देंगे कि कौन एक क्या है। ये तो मैप पीछे बता दिए हैं, ये प्लेन मैप है सादा। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सब पता है। हिंद महासागर यहाँ होगा। ये आपको कौन महासागर है, अटलांटिक, ये प्रशांत, ये भी प्रशांत, इसलिए पहले बता दिए थे आपको हम। ध्यान देंगे, कहा जाता है बेटा ये जो निकला हुआ भाग है उत्तरी अमेरिका का, ये अलास्का है। कौन है वो, अलास्का। ध्यान देंगे, अलास्का किसके अंडर में है, यूएसए भी याद रखिएगा। अलास्का किसके अंडर में है, यूएसए के अंडर में। मैप पर देखेंगे तो अलास्का के बगल में यूएसए लिखा रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान देंगे, सबको पता नॉर्थ अमेरिका का एक देश है यूएसए, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका ही बोलते हैं। तो यहाँ अलास्का है बेटा। अलास्का में ये ध्यान देंगे, अलास्का के तटीय भागों में ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको हम, ये तो सबको पता कि प्रशांत महासागर है। कौन महासागर, ये प्रशांत महासागर है। कौन महासागर, प्रशांत महासागर। ये ध्यान देंगे, आपको ये पता है, ध्यान देंगे यहाँ से ये मान लो कि विषुवत रेखा है गुजरी है। अब मान लिया जाए कि ये प्रशांत महासागर पूरा है, तो इधर ऊपर हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर, ये हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये सबको पता है महासागर। ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का एक देश है अलास्का। ध्यान देंगे किसके अंडर में है, यूएसए। कहता है इसके तटीय भाग, अभी हम बताने जा रहे हैं प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा। ध्यान देंगे कौन कौन है, तो आपको बता दें बेटा, एक चीज ध्यान देंगे, हम ऐसे चिन्ह लिखेंगे तो समझिएगा कि ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा।
ये ध्यान देना है आपको, हम एक संकेत बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान देंगे। आपको विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर जो बहेंगी महासागरीय जलधारा वो गर्म जलधारा होगी। इधर से उधर जाने वाली गर्म जलधारा, इधर से इधर आने वाली ठंडी। आप ध्यान देंगे, एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुव की ओर, ये भी गर्म जलधारा। ये भी तो ध्रुव, तो आपको उत्तरी ध्रुव भी हो गया, दक्षिण ध्रुव नीचे है, इधर से इधर आने वाले भी आपको गर्म जलधाराएँ होगी। लेकिन अगर यहाँ से इधर की ओर जा रही हैं तो ये ठंडी जलधारा होंगी, क्योंकि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली जो जलधारा होंगी ये ठंडी होंगी, याद रखिएगा ये मैप में। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं, कौन ठंडी हैं कौन गर्म। तो बता दे बेटा, अभी बताया था अलास्का की बात करें तो यहाँ पर जो जलधारा बहती हैं यहाँ से विषुवत रेखा की ओर से जाती हैं ध्रुव की ओर। तो अब देखो नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ पर एक गर्म जलधारा है बेटा, इसलिए ध्यान देंगे। ये अलास्का के तटीय भागों में, ये अलास्का किधर प्रशांत महासागर है, आपको बताने जा रहे हैं प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधाराएं। तो ये अलास्का के बगल में प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में गर्म जलधारा बहती हैं, जिसको अलास्का महासागरीय जलधारा भी कहते हैं। अलास्का महासागरीय जलधारा ये आपको गर्म है, हम लिख देते हैं कोष्ठ में गर्म जलधारा। क्यों है, जानेंगे कि यहाँ से ध्रुव से विषुवत रेखा से चलती हुई ये ध्रुव की ओर जा रही हैं। ये इंडिकेशन बता रहा है नीचे से ऊपर की ओर, यानी यहाँ से। तो ध्यान देंगे तो ये आपको गर्म जलधारा है। आ जाइए, सबको पता है कि ये उत्तरी अमेरिका का एक प्रांत है, यहाँ पर यूएसए जो देश है बेटा, ध्यान देंगे यूएसए का एक प्रांत है, ध्यान देंगे, जिसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है? कैलिफोर्निया। ये मान लो बेटा कि एक कैलिफोर्निया है। कौन फोर्निया? कैलिफोर्निया यूएसए का एक राज्य है। इसके तटीय भाग, इसका तटीय भाग के इधर प्रशांत महासागर है, इसके इधर तो प्रशांत महासागर न है। इसके तटीय भाग में जो जलधारा बहती हैं वो ध्रुव से आती हैं, यानी ऐसे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। इसलिए ये जो जलधारा है वो आपको ठंडी जलधारा है, यहाँ ध्रुव से आती हैं। ये कैलिफोर्निया जलधारा, कौन जलधारा? कैलिफोर्निया, ये ठंडी जलधारा है। जानेंगे कौन जलधारा हो गई? ठंडी। आपको ये कैलिफोर्निया है बेटा, आपको यहाँ पर हो गई कैलिफोर्निया, आपको कैलिफोर्निया जलधारा। ये कैलिफोर्निया के आसपास बहती हैं, इसलिए कैलिफोर्निया कहते हैं। और ये ठंडी हैं। ये कौन जलधारा है? ठंडी। क्लियर है? अब देखेंगे ये ठंडी जलधारा है, ठंडी। चलिए, बहुत खूब। अब देखेंगे ये तो विषुवत रेखा है, सबको पता है। यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, ये क्लियर हुआ। आपको प्रशांत महासागर में आपको जो यहाँ पर जो जलधाराएं बहती हैं उसमें दो का नाम लिए हैं, अलास्का महासागरीय जलधारा। अलास्का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अलास्का के तटीय भागों में जो महासागरीय जलधारा बहती हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं, इसलिए गर्म जलधारा है। क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगी वो गर्म जलधारा होंगी। उसी तरह से आपको अमेरिका के तटीय भागों में एक प्रांत है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के तटीय भागों में इसके आसपास जो जलधारा बहती हैं वो ध्रुव से आती हैं भूमध्य रेखा की ओर, इसलिए ये जलधारा ठंडी होंगी। इस जलधारा का नाम कैलिफोर्निया जलधारा कहा जाता है। कैलिफोर्निया, कौन कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया के तटीय भागों में ये बहती हैं। चलिए गौर करेंगे। अभी प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा बता रहे हैं आपको हम। अब आपको क्लियर कर दें बेटा, ध्यान देंगे। आपको हम बता दें, ये साउथ अमेरिका है, ये आपको साउथ अमेरिका है बेटा। आई है पेरू। साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू। पेरू के तटीय भागों में जानेंगे, पेरू के तटीय भागों में भी एक जलधारा बहती है। ध्यान देंगे, आपको पेरू के तटीय भागों में एक
ये आपका पेरू हुआ। बताए पेरू एक देश है जहाँ के यहाँ लीमा है। पेरू किस महादेश में पड़ती हैं? दक्षिणी अमेरिका में। इसके तटीय भाग, इधर प्रशांत महासागर है, सबको पता है। इसके तटीय भागों में जो जलधारा बहती हैं वो ध्रुव से आती हैं भूमध्य रेखा की ओर, इसलिए ये ठंडी जलधारा होंगी और इसका नाम है पेरुवियन जलधारा। इसी का नाम है पेरुवियन जलधारा कहिए। इसी का नाम है हम्बोल्ट जलधारा। इसी को बोलते हैं बेटा हम्बोल्ट जलधारा भी, हम्बोल्ट जलधारा। तो पेरुवियन क्यों कहा गया? क्योंकि पेरू के तट पर, ये पेरू के तटीय भागों में डालेंगे जो महासागरीय जलधारा बहती हैं वो कहलाती हैं आपको पेरुवियन जलधारा या पेरुवियन महासागरीय जलधारा, या इसी का दूसरा नाम है हम्बोल्ट जलधारा, जो कि ठंडी हैं। ठंडी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको जो महासागरीय जलधारा चलती हैं ध्रुव से आपको आती हैं किधर की ओर? विषुवत रेखा की ओर। देखिए ये ध्रुव से एरो का चिन्ह दे दिए हैं, ये विषुवत रेखा की ओर, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। तो यहाँ क्लियर हो गया। ये प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा का नाम ले रहे हैं आपको हम। अब देखो बेटा ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर भी तो प्रशांत महासागर है, जिसको दिखाए थे फिगर में हम। प्रशांत महासागर इधर भी थे ना, दोनों को जोड़े थे हम। तो ये बेटा ध्यान देंगे प्रशांत महासागर में बहने वाली और जलधारा है। ये देख रहे हो बेटा, ये जापान है। कौन है वो? जापान। ध्यान देंगे जापान है बेटा, ये जान जाइए। जापान के आपको पश्चिमी तट पर, ये भी प्रशांत महासागर में है। जापान एक द्वीप के रूप में सबको पता है, ये प्रशांत महासागर में है। इससे आपको ध्यान देंगे यहाँ ठंडी जलधारा भी बहती है और गर्म जलधारा भी। कहता है कि ये जापान के तटीय भागों में आपको विषुवत रेखा से भी एक जलधारा जाती हैं, एक ध्रुव की ओर से भी आती है। बात समझिएगा, ये जापान है बेटा। जापान किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। जानेंगे तो यहाँ जापान के पश्चिमी तट पर आपको ध्रुव से एक महासागरीय जलधारा आती हैं, यानी ठंडी होंगी ध्रुव से है, तो जिसका नाम है आयोसीबो। जानेंगे आयोसीबो कहते हैं इसको, ध्यान देंगे। और एक जो ध्रुव से जो विषुवत रेखा जाती हैं इसका नाम है क्यूरोसीबो। क्यूरोसियो भी कहीं कहीं लिखा रहता है, और क्यूरोसीबो भी कह सकते हैं इसको, क्यूरोसीबो भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो अब देखिए इसको बेटा आयोसीबो को ध्यान देंगे क्यूराइल जलधारा भी बोला जाता है। इसको क्यूराइल जलधारा भी कहा जाता है। ध्यान देंगे क्यूराइल, इसको बेटा क्यूराइल जलधारा भी कहा जाता है। ध्यान देंगे नाम में अंतर है। आयोसीबो या क्यूराइल जलधारा एक ही चीज है दोनों। जलधारा के पहले महासागरीय लगा देंगे सब में, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए क्या बोले कि जापान के पश्चिमी तट पर दो तरह की जलधारा आपस में मिलती हैं, ये समझिएगा। जहां गोल लगाए हैं वहां पर दोनों मिलती हैं। देखिए इधर से आकर के ठंडी जलधारा और इधर से गर्म जलधारा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से यहाँ से गई हैं। देखेंगे तो यहाँ पर जापान में आपको दोनों जलधाराएं यानी ठंडी और गर्म, ये आयोसीबो एक गर्म ठंडी जलधारा है बेटा आपका, आयोसीबो ठंडी जलधारा है और क्यूरोसीबो गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। क्यूरोसीबो या क्यूरोसियो गर्म जलधारा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा से आपको भूमध्य रेखा के पास से जलधारा आप आई हैं, देंगे इसलिए क्यूरोसियो कहते हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही चीज है के पास से आने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं। तो क्यूरोसियो कई बार क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म है। किस महासागर में बहती हैं? तो प्रशांत महासागर। अभी जितना बोल रहे हैं अभी प्रशांत महासागर में बहने वाले। चलिए और आपको हम बता दें बेटा जी, दोनों जलधाराएं यहां पर मिलती हैं। जानेंगे कहा जाता है कि जापान के जिस तटीय भाग में
डाल देंगे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं, वहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है, घना कोहरा। और एक चीज़ और बता दें कि आपको महासागर के या डाल देंगे जिस भाग में आपको गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं, वहाँ पर एक घास पनपती है या घास उगती है, जिस घास का नाम है प्लैंकटन। क्या नाम है? प्लैंकटन। डालेंगे तो क्या बोले समझे? तो यहाँ पर देखें जापान के इस भाग में आपको दोनों जलधाराएं यानी आयोशिबो और क्यूरोशियो दोनों मिलती हैं। डालेंगे और जिस भाग में दोनों जलधाराएं ठंडी गर्म मिलती हैं, वहाँ पर घना कुहासा छाए रहता है और वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है। और इस घास की पत्ती को आपको छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं, मैंने छोटी छोटी मछलियों के लिए ये आहार है। तो सोचने वाली बात है, कहीं भी तो जापान के पास कहे और भी कहीं भी आपको दोनों जलधाराएं जब मिलेंगी, वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान देंगे, तब जब यहाँ पर प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है तो उस घास को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, और छोटी छोटी मछलियाँ को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं। ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मछली उत्पादन केंद्र भी हो सकता है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डालेंगे अरे बेटा घास को खाने के लिए छोटी मछली आएंगी और छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली आएंगी, तो ये बड़े पैमाने पर मछलियाँ आती हैं। यानी कह सकते हैं यहाँ पर मछली का उत्पादन केंद्र भी बना जा सकता है वास्तव में, और बना हुआ है भी। चलिए तो यहाँ पर समझ गए, इसमें कोई लफड़ा नहीं। आपको एक चीज़ और बता दे बेटा, ध्यान देंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इधर पूरब हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में आपको विषुवत रेखा से एक जलधारा आती है, विषुवत रेखा के पास से, जिसको कहा जाता है, आपको ध्यान देंगे, आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरब से जो कि प्रशांत महासागर में आती है, इसको कहते हैं पूर्वी आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तब सोचो बेटा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरब से गुजरती हैं और ये गर्म होती हैं। गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास से पानी बहती हुई ऐसे आती हैं, देंगे तो ये गर्म भी होती हैं। और एक चीज़ मान लीजिए आप, चाहे प्रशांत महासागर हो या अटलांटिक हो, आपको देख रहे हैं कि आपको विषुवत रेखा के पास पड़ रही हैं, विषुवत रेखा के आसपास का भाग आपको ऐसे भी गर्म होगा। तो सोचने वाली बात है कि उत्तरी यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके आसपास जो जलधारा बहेंगी विषुवत रेखा के पास, तो इसके ऊपर जो होंगी वो आपको उत्तरी विषुवतीय जलधारा कहलाएंगी, और नीचे जो होंगी वो आपको दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कहलाएंगी। एक मान लीजिए, तो ये ध्यान देंगे, इसके ऊपर जो जलधारा बहेंगी वो गर्म, और इसके नीचे भी बहेंगी। किसके नीचे? ऊपर विषुवत रेखा, और दोनों को कहा जाता है विषुवतीय जलधारा। तो ऐसे भी कोई पूछे कि विषुवतीय जलधारा आपको कैसी होती हैं, तो गर्म होती हैं क्योंकि विषुवत रेखा के पास होती हैं। ध्यान देंगे विषुवत रेखा के पास गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि विषुवत रेखा के पास आपको ध्यान देंगे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो प्रशांत महासागर में भी आपको ध्यान देंगे उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा बहती हैं, और दोनों क्या होती हैं? गर्म। ध्यान देंगे अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी विषुवतीय धारा होंगी या दक्षिणी होंगी, क्योंकि अटलांटिक महासागर भी दो भाग में बटा हुआ है। ध्यान देंगे बात को समझ, हिंद महासागर में भी होंगी उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो ध्यान देंगे जहां भी उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा देखेंगे कि वो किस प्रकार की जलधारा है, तो आंख मूंद के बोलेंगे हम कि गर्म होती हैं। गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि विषुवत रेखा के पास होती हैं। क्लियर? तो ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा ये तो सभी महासागर में होंगी। यहाँ पर इन्हें प्रशांत में भी पड़ी, अटलांटिक में भी, और हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। क्लियर? देंगे इस पता चल गया होगा आपको। तो ये कह सकते हैं बेटा, ये यहाँ पर आपको उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा क्यों कहे समझ में आ रहा होगा। यहाँ होगा दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये गर्म होंगी। दक्षिणी विषुवतीय धारा ये सब गर्म है, ये भी गर्म। यहाँ भी उत्तरी विषुवतीय धारा, ये अभी तक जो बताया बेटा आपको हम, ये प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा। आप एक कॉलम बना लेंगे
प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा का इधर लिखेंगे गर्म जलधारा, इधर ठंडा। तो गर्म वाला को गर्म के साथ रखेंगे, ठंडा वाला ठंडा। आपको हम बता दिए हैं कि कौन जलधारा गर्म है, कौन जलधारा ठंडी है। चलिए अब आपको हम बोलने जा रहे हैं अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा। अभी तक प्रशांत महासागर की चर्चा कर रहे थे आपको, अब बताने जा रहे हैं आपको हम अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा। इसको मिटा दें बेटा, आपको हम ध्यान दें, अब स्पष्ट कर दें हम। ये सबको पता है बेटा कि विषुवत रेखा है, मान लीजिए, ठीक है। अटलांटिक महासागर ए है, ये सबको पता है ना। अटलांटिक महासागर ये सबको पता कि अफ्रीका है, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, ये ग्रीनलैंड। आपको हम बता दें, आपको ये ग्रीनलैंड है, आपको यहाँ पर कहा जाता है बेटा कि इधर से यहाँ पर एक जलधारा आती है ध्रुव से, आपको विषुवत रेखा की ओर एक ठंडी जलधारा यहाँ भी बहती है जिसका नाम है लेब्राडोर। क्या नाम है? लेब्राडोर। लेब्राडोर जो महासागरीय जलधारा है, किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, तो ये लेब्राडोर जलधारा ये ठंडी है, ठीक है, ये ठंडी जलधारा ध्यान देंगे। और कहा जाता है बेटा कि आपको ध्यान देंगे, और कहा जाता है कि अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग में, अरे बेटा अमेरिका के पूरब इधर ही न हुआ, ये पूर्वी तटीय भाग हुआ, इधर तो महासागर है। कौन महासागर? अटलांटिक। ये पूर्वी तटीय भागों में बेटा एक गर्म जलधारा बहती हैं जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, यानी ऐसे बहती है वो, गो करेंगे गल्फ स्ट्रीम। क्लियर? यहाँ पर एक जलधारा बहती है, इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं, इसलिए एक गर्म जलधारा है। कौन जलधारा? गर्म जलधारा। आपको गल्फ स्ट्रीम की बात करें, अब कहता है बेटा यही, यहाँ पर और बढ़ा देते हैं हम, ध्यान देंगे इसको। आपको बता दें बेटा कि इस भाग में यहाँ भी दोनों मिलती हैं, लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा, दोनों इस क्षेत्र में मिलती हैं यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर ठंडा और गर्म जलधारा मिलती हैं वहाँ पर किस घास की उत्पत्ति होती है? ध्यान देंगे, वहाँ पर प्लैंकटन। कौन घास की उत्पत्ति? प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है। जानेंगे इसको छोटी मछलियां खाती हैं, और छोटी मछलियां खाने के लिए बड़ी मछलियां आती हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ भी मत्स्य उत्पादन केंद्र हो सकता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र ग्रांड बैंक है। कौन बैंक? ग्रांड बैंक, नाम सुनोगे? यहीं पर बेटा ग्रांड बैंक है जो मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रांड बैंक समझ गए? तो ये अमेरिका के पूर्वी तटीय भागों में, कौन तटीय भागों में? यहाँ पर कौन दो जलधारा मिलती हैं? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। आपको बता दें जितने भी महासागरीय जलधाराएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड गल्फ स्ट्रीम का होता है। उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है? गल्फ स्ट्रीम का। किसका होता है? गल्फ स्ट्रीम का। जानेंगे गल्फ स्ट्रीम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से मिल कर करके ये आगे की ओर बहती हैं और बहती हैं यूरोप के तटीय भाग में आ जाती हैं, जानेंगे, और वहाँ पर सुखनुमा माहौल प्रदान करती हैं। सुखनुमा माहौल के मतलब जानेंगे क्या बोल रहे हैं समझिएगा। ये जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है बेटा, जानेंगे ये यहाँ से यहाँ तक तो आई, यहाँ मिली, और ये आगे बढ़ते हुए ये तो यूरोप महादेश है। कौन महादेश? यूरोप। यूरोप के तटीय भागों में जाती हैं। ऐसे भी यूरोप को ठंडा प्रदेश कहा जाता है। जानेंगे तो गर्म जलधारा वहाँ जाती हैं तो वहाँ गर्मी पैदा करेंगी। जहाँ ठंडा वहाँ गर्म का एहसास हो जाए तो निश्चित है कि वहाँ के लोग सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए कहता है कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर मिल कर करके आगे की ओर बढ़ती हैं और यूरोप के तटीय भागों में पहुँचती हैं, जानेंगे, जहाँ पर रहने वाले को सुखनुमा माहौल प्रदान करती हैं। इसलिए ऐसे गर्मी पैदा कौन करता है? कंबल। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का
गर्म कंबल भी कहा जाता है। वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप इज कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम। वार्म ब्लैंकेट, गर्म कंबल, जानेंगे यूरोप का गर्म कंबल भी किसको कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को क्वेश्चन पूछा गया है। गल्फ स्ट्रीम कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अक्सर पूछे जाते हैं। क्यों गर्म कंबल कहा गया? क्योंकि यहाँ पर के लोगों को गर्मी पैदा की, जानेंगे ठंड से बचाव की, इसलिए इसको गर्म कंबल भी कहा गया। यूरोप का गर्म कंबल किसको कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। किसको कहा गया? गल्फ स्ट्रीम को। क्लियर है? तो ये जो जलधारा है कहाँ बह रही है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ बह रही है? अटलांटिक। जानेंगे एक क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ध्यान देंगे, आपको क्लियर कर दें बेटा। अब आगे हम बताने जा रहे हैं आपको, हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ये सबको पता कि ये तो यूरोप था, ये यूरोप है, ये क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के तटीय भागों में ध्यान देंगे, यहाँ पर एक जलधारा बहती है यूरोप के तटीय भागों में, और यहाँ भी ध्यान देंगे यूरोप, सॉरी अफ्रीका के तटीय भागों में, इधर अफ्रीका से पश्चिम कह सकते हैं, अफ्रीका से पश्चिम। तो अफ्रीका से पश्चिम तो अटलांटिक महासागर में है, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कि अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा। तो अफ्रीका के पश्चिमी तटीय भागों में ध्रुव से आती हुई विषुवत रेखा की ओर आती है एक जलधारा जिसका नाम है कनारी। क्या नाम है? कनारी। तो ध्रुव से आई हैं, इसका मतलब है कि ठंडी होगी, गर्म तो ठंडी होगी। और कहा जाता है बेटा, ध्यान देंगे, एक कनारी, कौन है वो? कनारी। अब कहता है कि ये आपको ध्यान देंगे, आपको यहू अफ्रीका का ही पार्ट है, यहाँ से भी एक जलधारा आपको ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है जिसका नाम है बेंगुला। क्या नाम है? बेंगुला। ये बेंगुएला भी कहीं लिखता है, बेंगुला जलधारा। तो ये भी ठंडी होंगी। ये कैसी है? ठंडी। तो ये सब तो अटलांटिक महासागर में बहने वाली। तो एक कनारी है, ये बेंगुला है। एक चीज ध्यान देंगे, ये सबको पता है कि ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो कि अटलांटिक महासागर में है। ये बेटा सबको पता है कि ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के पूर्वी तटीय भागों में एक जलधारा बहती हैं, जानेंगे, जो कि आपको विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, यानी गर्म जलधारा होंगी, जिसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक जलधारा। उत्तरी अटलांटिक जलधारा। तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा गर्म होंगी, ये क्लियर है, क्योंकि भूमध्य रेखा से आपको ध्रुव की ओर जा रही हैं। तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा भी आपको अटलांटिक महासागर में ही बहती हैं। तो आप एक तरह से ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा, ध्यान देंगे, ये बेंगुला, एक कनारी है। तो ये ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों आपको कनारी और लैब्राडोर, ये दोनों ठंडा है। गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक दोनों गर्म है। तिरछे मिला के भी याद कर सकते हैं आप। और सब आपको अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा है। अब देखेंगे आपको अटलांटिक महासागर में भी देखेंगे, ये विषुवत रेखा के पास जो महासागरीय जलधारा बहेंगी गर्म होंगी, इसलिए कहते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय प्रशांत में भी था, क्योंकि प्रशांत का भी जो हिस्सा विषुवत रेखा के उत्तर में था, दक्षिण में था, उस विषुवत रेखा के पास वो भी जलधारा गर्म थी, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। यहाँ जगह दक्षिणी, ये मैंने ये तीनों महासागर में आएगा, ये सब गर्म है। उत्तरी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा देंगे, ये भी गर्म है क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास है। ये भी दोनों क्या है बेटा? गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। चलिए ध्यान देंगे, तो ये होगी आपका अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा। अब आपको हम क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर समझेंगे। अफ्रीका के पूर्वी तट पर, यानी हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर है, इंडिया के नीचे कौन है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है। तो आपको हम क्लियर कर दें कि ये अफ्रीका के पूर्वी तटीय भागों में एक आपको जलधारा बहती हैं, जानेंगे। यहाँ पर तीनों जलधारा जो बहती हैं वो गर्म जलधारा, जिसका नाम है, यहाँ पर जो बहती हैं बेटा उसको कहते हैं, जानेंगे, यहाँ पर जो बहती हैं उसको कहते हैं बेटा अगुलहास। क्या कहते हैं? नहीं, मोजाम्बिक। कौन जलधारा है? मोजाम्बिक जलधारा। ये आपको गर्म है। कौन है? गर्म है। जानेंगे ये गर्म जलधारा, ध्यान देंगे, मोजाम्बिक। कौन है वो? मोजाम्बिक। यहाँ पर ध्यान देंगे ये बहती है, इसका नाम है अगुलहास। कौन है वो? अगुलहास।
अगुलहास जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। अगुलहास भी आपको गर्म जलधारा है। कहाँ बहती हैं? तो हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में अगुलहास जलधारा भी, मोजाम्बिक जलधारा भी और विषुवत रेखा के आसपास वाला भी होगा। ये तो गर्म होगा ही, ये आपको गर्म जलधारा है, ध्यान देंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं। तो आपको एहसास हो गया बेटा कि हिंद महासागर में बहने वाली जो जलधाराएं हैं वो गर्म जलधारा होती हैं, वो है अगुलहास और मोजाम्बिक। जानेंगे क्योंकि अफ्रीका के मोजाम्बिक के आसपास, मोजाम्बिक के तटीय भागों में जो बहती हैं वो मोजाम्बिक जलधारा कहलाती हैं और ये गर्म है। ये कौन सी हैं? ये आपको गर्म जलधारा, ध्यान देंगे। अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिमी तट पर, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर भी एक जलधारा बहती हैं जिसको कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये भी अब सोचिए, ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही हैं तो ये आपको ठंडी जलधारा होंगी, ठंडी जलधारा। क्लियर? जान देंगे। तो ये आपको एक क्लियर हो गया बेटा कि आपको हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं, कौन ठंडी कौन गर्म, अटलांटिक महासागर में कौन जलधाराएं, कौन ठंडी कौन गर्म, प्रशांत महासागर में कौन जलधाराएं, आपको कौन ठंडी कौन गर्म। क्लियर? जान देंगे। एक चीज और बोलने जा रहे हैं बेटा, एक नाम सुनोगे, एल नीनो और सुसीमा। एल नीनो और सुसीमा दोनों प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा। यहाँ नहीं बताया आपको, इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहा जाता है कि जब तापमान में परिवर्तन होता है, इतना जो प्रशांत महासागर में पहले हम बताए थे, उसके अलावे भी दो और अलग से याद रखिएगा जिसका नाम है एल नीनो, एल नीनो और सुसीमा। सुसीमा जानेंगे। एल नीनो और सुसीमा जो जलधारा हमेशा नहीं बहती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब बहती हैं। कौन सी परिस्थितियां? जब आपको समुद्री जल का तापमान में काफ़ी अंतर होता है, जानेंगे, तब एक समुद्र में घटना होती हैं, जानेंगे, एक समुद्री घटना होती है जिसका नाम है एल नीनो और सुसीमा। दोनों घटना देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में ही। जानेंगे। तो एल नीनो जो जलधारा बहती हैं इक्वेडोर के पास या पेरू के पास, पेरू या इक्वेडोर के पास, और सुसीमा जापान के पास, जापान। जानेंगे दोनों भी आपको प्रशांत महासागर में बहने वाली, जानेंगे, आपको गर्म जलधारा हैं, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। और ये तो समझ में आ गई होगी आपको, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक लास्ट सेंटेंस बोलते हुए जाते हैं आपको हम। कहता है बेटा कि समुद्र में जो पानी बहती, महासागर में जो जलधाराएं बहती हैं उसकी भी दिशा होती हैं। कोई की दिशा क्लॉकवाइज होती हैं, कोई की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधारा की दिशा आपको दाएं होंगी। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधारा की दिशा आपको देख रहे हैं, अधिकतम देख रहे हैं कैसे है, दाएं, आपको दाएं होंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में आपको महासागरीय जलधारा की दिशा आपको बाएं होंगी। इसका मतलब हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधारा अपने दाएं की ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा कोरियालिस बल के कारण होता है। अरे कोई भी वस्तु की दिशा कब बदलेगी? जब उस पर बल लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? तो कोरियालिस बल। तब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कोरियालिस बल किसको कहेंगे? कोरियालिस बल जानेंगे। कहा जाता है बेटा कि जब आप सोच के देखो, एक रोड पर ट्रक चलती हैं तो उसके आसपास से गुजरते हैं तो भी एक बल लगाता है, झोंका लगाता है आप पर। उसी तरह से पृथ्वी जब अपने अक्ष पर अपनी कक्षा में घूमती हैं तो वहाँ भी एक बल उत्पन्न होता है।
झोंका, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर अपने कक्ष में घूमती है तो वहाँ भी एक बल उत्पन्न होता है, उसी बल को कहते हैं कोरियालिस बल। इस बल का पता सबसे पहले 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोरियालिस ने लगाई थी, इसलिए इस बल को कोरियालिस बल भी कहा जाता है। उसी कोरियालिस बल के कारण जानेंगे महासागरीय जलधारा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर होती हैं। अब तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। जानेंगे यहीं पर हम छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।